माता पार्वती भगवान शिव से विवाह करने के लिए निरंतर तपस्या कर रही हैं, परंतु भोलेनाथ भोलेनाथ तो चिर समाधि में लीन हैं, आंख खोलकर देख ही नहीं रहे हैं। सुनिए, मैं यहाँ आपको भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की कथा सुनाने के लिए उपस्थित नहीं हुआ हूँ। मैं यहाँ पर जिस कारण से उपस्थित हुआ हूँ और ये प्रसंग मैंने जिस कारण से छेड़ा है वो कारण यह है कि हम में से अधिकांश ऐसे हैं, मैं तो ये कहूँगा कि 99% ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे बेटी ऐसे बेटे हैं जो अपने माँ बाप की आज्ञा का लगातार उल्लंघन करते हैं। हाँ, कुछ को मान लेते हैं, परंतु कुछ बातें वे उनकी नहीं मानते, यहाँ तक कि गुरु की बातें भी वे इग्नोर करते हैं, नहीं मानते हैं। परंतु यहाँ पर आप देखिए, भगवान शिव ने अपनी समाधि भी तोड़ी और हमारी माता पार्वती से विवाह भी किया। और किस कारण से किया, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखने की आवश्यकता है और यहाँ पर मैं वह बात आपके चरणों में रखने के लिए जा रहा हूँ और यह वीडियो देखकर आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। एक कार्य की सिद्धि के लिए समस्त देवगण, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, यहाँ तक कि धर्मपरायण मनुष्य भी ये चाह रहे थे कि भगवान शिव अपनी समाधि तोड़कर तपस्यारत मैया पार्वती से विवाह रचाएं, परंतु भगवान शिव अपनी समाधि में ऐसे लीन थे कि कई प्रयास करने के बावजूद भी वो समाधि तोड़ नहीं पा रहे थे, वो समाधि से जाग नहीं रहे थे। तब भगवान राम उनके सामने आते हैं और उनसे जो कहते हैं, ये बात मैं आपके सामने बाद में रखूंगा। पहले आप सुनिए, भगवान श्री राम जी के आदेश को सुनकर शिव जी ने उनसे क्या कहा। शिव जी ने उनसे कहा, हे नाथ, मात पिता गुरु प्रभु के बानी, बिन विचार करिए शुभ जानी। हे नाथ, मैं तो बस इतना ही जानता हूं कि माता पिता गुरु और प्रभु का जो भी आदेश आ जाए उसे बिना विचार के मान लेना चाहिए, और मैं आपका जो आदेश आया है इस पे बिल्कुल भी विचार नहीं करूंगा, मान लूंगा, क्योंकि तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। क्योंकि आप तो मेरे परम हितकारी हैं, इसलिए आपकी आज्ञा मेरे सर पर है। आप जो आदेश दे रहे हैं तो मैं पार्वती से विवाह करने के लिए प्रस्तुत हूं। भगवान श्री राम जी ने जो भी आदेश किया, महादेव ने उसे मानने में तनिक भी संकोच नहीं किया। यहां तक कि संकोच तक की बात तो उनके अंदर आई ही नहीं, उन्होंने तुरंत उसे स्वीकार किया और माता पार्वती जी से उन्होंने विवाह रचाया। और हम अगर माता पिता की तरफ से कोई भी आज्ञा आ जाए, अगर गुरु कोई भी आज्ञा हमें करें, तो हम उस पर विचार करने लगते हैं, उसमें अच्छा बुरा हम तलाश करने लगते हैं, उसमें अपना हित अपना अहित हम देखने लगते हैं। हमारे मन में ये जरा भी नहीं आता कि ये तीनों हमारे परम हितकारी हैं, प्रभु भी हमारे परम हितकारी हैं, इनकी बात को बिना विचारे हमें ग्रहण कर लेना चाहिए, परंतु हम ऐसा नहीं करते। और यही कारण है कि हमारे जीवन में तमाम ऐसे कार्य हो जाते हैं जो हमारे लिए हितकारी नहीं होते, क्योंकि हम माता पिता गुरु का आशीर्वाद लिए बिना, उनसे आज्ञा लिए बिना उस कार्य को करते हैं। यदि वो हमारे किसी कार्य को करने से हमें रोकते भी है ना, तो हम रुकते नहीं हैं, उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर देते हैं। और यही कारण है कि हमारे जीवन में तमाम दुख आ जाते हैं, हमारे तमाम निर्णय असफल हो जाते हैं, हमें असफलता हाथ लगती है, हम अपनी संस्कृति से दूर होते चले जा रहे हैं। ना करना अच्छी बात है, परंतु किसके लिए? बुरे कार्य के लिए ना करना अच्छी बात है, परंतु गुरु माता पिता कभी भी हमें बुरे कार्य करने के लिए कहते ही नहीं है। ये बात तो हमारे दिल में रहनी चाहिए और उनकी आज्ञा को यह मानते हुए हमें स्वीकार कर लेना चाहिए कि ये
हमारे परम हितकारी हैं। और सच भी है, इसमें जरा संदेह की गुंजाइश है ही नहीं कि इस संसार में प्रत्येक प्राणी के लिए, प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक माता बहन के लिए उनके माता पिता और उनके गुरु से बड़ा हितकारी कोई दूसरा होता ही नहीं है। अपने जीवन में किए जाने वाले सभी कार्यों के लिए आप अपने माता पिता अथवा गुरु के सन्मुख अवश्य जाइए, उनसे आज्ञा लीजिए, तब आप अपने कार्य को आरंभ कीजिए। उनके आदेश को आप प्रभु का आदेश माने, उनका सम्मान करें, उनकी बात को अपने जीवन में अहमियत दें। उनसे जो आशीर्वाद मिलेगा, उस आशीर्वाद से आपके जीवन में सफलताएं आएंगी, आपके जीवन में सुख आएगा। तो आज से और अभी से ये संकल्प लेना चाहिए हमें कि हम अपने माता पिता और गुरु की आज्ञा का अक्षरशः पालन करेंगे। साथ ही हमें यह भी करना चाहिए कि हमारी जो संतानें हैं उन्हें भी बचपन से ऐसे संस्कारों में ढालना चाहिए, ऐसी बातें उनको सिखानी चाहिए कि माता पिता गुरु और प्रभु इनके आदेश का सदा ही पालन करें, इनसे आशीर्वाद लें और अपने जीवन में आगे से आगे बढ़ते चले जाएं। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा जरूर। अच्छा लगा है तो प्लीज आप इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।